सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर आज का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी रुक जाए, बोले कि ये अपने समय से 1000 साल आगे था। सोचिए, बिना क्रेन, बिना मशीन, बिना कंप्यूटर, फिर भी ऐसा कमाल कि आज के इंजीनियर भी सिर खुजलाएं। ये कोई कहानी नहीं, ये तमिलनाडु के तंजावुर में खड़ा एक सच है, जिसे देखकर आनंद महिंद्रा तक कह उठे कि ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड एंशिएंट इंजीनियरिंग हो सकती है। कहानी शुरू होती है करीब 1000 साल पहले 11वीं सदी में, जब चोल साम्राज्य अपने शिखर पर था। कावेरी नदी के दक्षिण किनारे राजा राजराजा चोल प्रथम ने एक मंदिर बनवाने का फैसला लिया। नाम रखा राजराजेश्वरम, जिसे आज हम बृहदीश्वर मंदिर या बिग टेम्पल के नाम से जानते हैं। पूरा मंदिर सिर्फ ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। ध्यान दीजिए, उस इलाके में ग्रेनाइट मिलता ही नहीं, यानी पत्थर मीलों दूर से लाए गए। सबसे हैरान करने वाली बात, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए आज जैसा सीमेंट नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड इंटरलॉकिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से ये मंदिर भूकंप, तूफान और समय सबका सामना करता हुआ आज भी खड़ा है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो विशाल शिखर है, जिसे विमान कहते हैं, वो दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है और उसके बिल्कुल ऊपर रखा है करीब 80 टन वजनी एक ही पत्थर से बना हुआ ग्रेनाइट का कलश। सवाल यही है कि 1000 साल पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी ऊंचाई तक इतना भारी पत्थर आखिर पहुंचाया कैसे गया। इतिहासकार मानते हैं कि इसके लिए कई किलोमीटर लंबा ढलाननुमा रास्ता बनाया गया होगा, लेकिन आज भी ये एक इंजीनियरिंग मिस्ट्री है। मंदिर के अंदर जाइए तो एक विशाल शिवलिंग है, आंगन में एक ही पत्थर से तराशी गई भव्य नंदी की मूर्ति और चारों तरफ पार्वती, गणेश और मुरुगन के अलग अलग मंदिर। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, ये उस दौर के समाज, विज्ञान, गणित और मटेरियल साइंस का जिंदा सबूत है। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे गंगीकोंडा चोलपुरम और दारासुरम मंदिर के साथ मिलाकर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का दर्जा दिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ इमारत नहीं, परंपरा और जीवन आज भी सांस ले रहे हैं। जब आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति कहते हैं कि भारतीय मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि इंटेलेक्ट और इनोवेशन के केंद्र है, तो वो इसी मंदिर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। बृहदीश्वर मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत कभी सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी बेहद उन्नत था। सवाल बस इतना है, क्या हम अपने अतीत की इस समझ और आत्मविश्वास को अपने भविष्य की ताकत बना पा रहे हैं, या ये महानता सिर्फ पत्थरों तक ही सीमित रह जाएगी।